हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स उसका फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के दो टॉपिक को कवर किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव एंड सेकेंड टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इन दोनों टॉपिक पर क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट राइट नाउ। तो आज हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत तो हम जान चुके हैं कि वैद्युत क्या होता है, क्योंकि जब आवेश कहीं किसी निकाय पर स्थिर रहेगा तो हम वहां पर वैद्युत शब्द का प्रयोग करेंगे, वैद्युत शब्द का। और जब आवेश किसी भी पिंड में या किसी भी परिपथ में संचालित रहेगा, गतिमान रहेगा, तो वहां पर विद्युत का प्रयोग करेंगे। इसी कारण पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा, वैद्युत धारा नहीं पढ़ा था, विद्युत धारा पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत से रिलेटेड, मतलब आवेश यहाँ पर स्थिर रहेगा। तो हम लोग वैद्युत के बारे में जान ही चुके हैं। अब द्वि का मतलब होता है दो, द्वि मतलब डबल। ध्रुव का मतलब होता है पोल, डाइपोल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब दो होता है, पोल मतलब ध्रुव होता है, ठीक। तो इस हेडिंग से ही हमको पता चल रहा है कि इसमें एक तो वैद्युत का मतलब आवेश स्थिर होगा, रुका हुआ रहेगा, और दूसरा इसमें दो ही ध्रुव होंगे, दो ही आवेश होंगे, और दोनों आवेश ध्रुवों पर स्थित होंगे, यानी दो पोल होंगे, और दो पोल से कोई निकाय बनेगा। क्या बनेगा? निकाय बनेगा। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है कि समान परिमाण, परिमाण में समान रहेगा, एवं विपरीत प्रकृति से बना हुआ वह निकाय जिनके दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी 2a हो, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव की सिंपल सी परिभाषा है कि वह निकाय जिसके दोनों सिरों पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हो। समान किंतु विपरीत प्रकृति का मतलब कि देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतने ही प्रोटॉन पर भी आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम ऋण आवेश होता है। एक प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम धन आवेश होता है। प्रकृति अलग अलग हुई, प्रोटॉन पर धनात्मक प्रकृति वाला आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक प्रकृति वाला आवेश है। तो प्रकृति तो अलग अलग हुई, लेकिन परिमाण में सेम है। दोनों पर आवेश की मात्रा 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम है। इसीलिए हम इसमें बोले हैं कि समान परिमाण, परिमाण में समानता रहेगी। परिमाण में क्या रहेगी? समानता रहेगी। समान परिमाण रहेगा और विपरीत प्रकृति रहेगा। कैसा रहेगा? नेचर उसका अलग रहेगा। एक प्लस रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा? माइनस रहेगा। देखिए, ये एक प्लस है तो एक माइनस है। मान लेते इसी पेन को ले लेते हैं, इसका एक ये ध्रुव हो गया, इसका दूसरा ध्रुव ये हो गया। इन दोनों ध्रुवों पर इस पर प्लस क्यू आवेश रख दिए, इस पर माइनस क्यू आवेश रख दिए, तो दो ध्रुव तो हो ही गए। अब दो ध्रुवों को मिलाएंगे, कोई मिलाने वाली रेखा तो होगी ही। तो इनको मिलाने वाली रेखा के बीच का जो अल्पतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी, अगर 2a हो रही है तो उस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। यानी दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से बना हुआ वह निकाय जिनके दोनों सिरों के बीच की अल्पतम दूरी 2a हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ओके, बस यही सिंपल सी परिभाषा है। अल्पतम दूरी 2a है। अब इसमें हम एक फिगर बना दिए कि एक ये हमने निकाय बना दिया। उस निकाय में बताया कि इसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे सिरे पर देखिए माइनस क्यू आवेश है।
और इन दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी हमारा 2a है। कई किताबों में 2a दिया रहता है, कई किताबों में 2d दिया रहता है, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। 2l भी कहीं कहीं दिया रहता है। ओके, तो 2a हो तो इस बने हुए निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ओके, तो अब इसमें आवेश की अगर बात किया है तो आवेश देखेंगे तो कह रहा है कि समान परिमाण के आवेश होंगे। समान परिमाण माने सेम मैग्नीट्यूड के आवेश होंगे। परिमाण का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 1 केजी चीनी हमने मार्केट से खरीदा, उस 1 केजी चीनी में चीनी के कितने पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, उसी को उसका परिमाण बोलते हैं। ओके, अगर चीनी 1 केजी चीनी के मान लीजिए कि 1500 छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटे छोटे टुकड़े 1500 हैं, तो उसको यहाँ पर पैकिंग कर दिए 1 केजी चीनी, उसको हम लेके चले गए कहा, चंद्रमा पर। तो 1 केजी चीनी के जो पार्टिकल, चीनी के पार्टिकल 1500 पार्टिकल थे, 1500 कण थे, चीनी के छोटे छोटे टुकड़े 1500 थे, वो तो वहां पर पार्सल खोलेंगे तो वहां पर भी तो उतने ही रहेगा, 1500 ही कण हमको वहां पर भी मिलेगा, लेकिन वहां पर वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां हिस्सा वहां पर लगता है। यानी 1 केजी चीनी वहां पर जाएंगे तो 150 ग्राम के लगभग में हमको महसूस होगी, लेकिन उसका परिमाण नहीं बदलेगा। 1500 चीनी के पार्टिकल यहां भी थे, 1500 चीनी के पार्टिकल आपके चंद्रमा पर भी रहेंगे, लेकिन भार बदल जाएगा। तो हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं। परिमाण का मतलब उस पदार्थ को बनाने में लगाए गए कणों की मात्रा को ही परिमाण बोलते हैं। तो समान परिमाण का होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। कभी कभी परिमाण बोलते बोलते परिणाम बोला जाता है, तो परिणाम का मतलब रिजल्ट होता है, तो रिजल्ट वो अलग चीज होता है, ये परिमाण अलग चीज होता है। ओके, तो कह रहा था कि इसमें आवेश की जो मात्रा रहेगी, समान परिमाण के दोनों आवेश रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 प्रोटॉन रहेगा, सिंपल सी बात है। ओके, और विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। विपरीत प्रकृति अभी बताया है कि 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 प्रोटॉन रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणात्मक और प्रोटॉन की प्रकृति धनात्मक, यानी विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए। मतलब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना हुआ वह निकाय जिनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अल्पतम दूरी 2a हो या 2d हो या 2l हो, तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम चलेंगे तो हमको मिलेगा, अब आएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग पढ़े हैं, अभी पिछले जस्ट पढ़े हैं कि वैद्युत का मतलब आवेश स्थिर होगा, द्विध्रुव का मतलब कि 2 रहेगा, 2 ध्रुव रहेंगे, मतलब वह निकाय जिनके 2 ध्रुव होंगे उनके बीच की अल्पतम दूरी 2a होगी, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब इसी में एक वर्ड जुड़ गया है, आघूर्ण। आघूर्ण का सिंपल सा मतलब होता है कि घूर्णन करना, और घूर्णन कोई भी पिंड तब करता है जब वो किसी एक पॉइंट से जुड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हमने तो वैद्युत द्विध्रुव बना दिया था कि पेन के एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश दे दिया था, दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश दे दिया था, लेकिन इसको अगर किसी चीज से टांग देंगे, मान लेते हैं कि रस्सी से बांध के टांग दिए हैं या यहाँ पर कोई क्लिप लगा दिए, तो ये बताइए कि इस पर अगर बल लगेगा तो बताइए कि ये भी ये अक्ष के पर तक घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। इस पर अगर ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं तो ये नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि इन दोनों ध्रुवों से एक निकाय बना हुआ है। इसको नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, इसको नीचे करेंगे तो इधर ऊपर जाएगा। तो सिंपल सा ये मतलब है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसकी गति को या उस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा अगर दे तो कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी जो 2a थी, इसके गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब कि अगर इसे P से प्रदर्शित करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करेंगे, तो P बराबर हो जाएगा आवेश, मतलब उसका आवेश, दोनों सिरों पर जो आवेश थे और उनके बीच की अल्पतम दूरी 2a, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2a। ये देखिए हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जबकि ये दूरी इतनी कम होती है कि नॉर्मली हम देख ही नहीं सकते। अब सोचिए कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर में या निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। अब एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी कितनी कम होगी? बहुत कम होगी। इन सभी चीजों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, इसलिए वह दूरी बहुत ही कम होगी। लेकिन हमको एग्जाम्पल बताना है तो आपको समझाना पड़ेगा कि एक निकाय ऐसा बनाए हैं जिसके पहले सिरे पर एक आवेश रख दिए, दूसरे सिरे पर दूसरा आवेश रख दिए, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2a ले लिए, तो इस पूरे पिंड की बनने की प्रक्रिया को, जो पिंड बना हुआ है, इसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और अगर ये अक्ष के पर घूम रहा है तो इसी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम कह देंगे। सिंपल सी बात है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है Q इंटू 2a। अगर P बराबर Q इंटू 2a है, यानी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे हैं, तो P बराबर सिंपल सा फार्मूला हम लिखते हैं 2QA या 2QD या 2QL। अलग अलग किताबों में अलग अलग उनके बीच की दूरी दिया रहता है। किसी में 2L दिया रहता है, ये कह देगा कि ये प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है, इनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है। किसी किताब में 2L दे दे, किसी किताब में कहेगा कि भैया देखो ये प्लस Q आवेश है, दूसरा आवेश माइनस Q आवेश है और इनके बीच की दूरी 2D है। और ये तो ऑलरेडी बताया है कि ये इसमें पहला आवेश प्लस Q है, दूसरा आवेश भैया माइनस Q है और इनके बीच की दूरी 2a ले लिया। अब 2a ही क्यों लेते हैं? तो कहते हैं भैया देखो ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो दोनों में हिस्सेदारी बराबर बराबर करेंगे। तो 20 से अगर हम ले लेंगे तो इधर a ले लेंगे, इधर a ले लेंगे, अगर मिडिल पॉइंट से ले लेंगे। इसीलिए हम 2a लिखते हैं या 2d लिखते हैं या 2l लिखते हैं, क्योंकि उसके मिड पॉइंट से जो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा, उसके मिड पॉइंट से ही सारी दूरियों को हम लेते हैं। क्योंकि इसके बाद हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में स्थित स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सब दूरियां हम बीच से ही लेंगे, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा उसके बीच से ही सारी दूरियां लेंगे। इसलिए हमेशा हम 2a लेते हैं या 2d लेते हैं या 2l लेते हैं। कई कई किताबों में अलग अलग दे दिया रहता है, लेकिन उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय होता है जिनके आवेशों और उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं। यह एक बिंदु से क्या कर सकता है? घूर्णन कर सकता है। यह एक बिंदु से क्या हो सकता है? ये घूर्णन कर सकता है, यानी एक अक्ष के परितः वो घूर्णन कर सकता है। इसलिए इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर Q इंटू 2a होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इसका मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? तो फार्मूला हमने पढ़ा है कि P बराबर Q इंटू 2D होता है। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2D होता है। तो हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और दूरी का मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है।
अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वह कूलाम मीटर होगा। क्या होगा? कूलाम मीटर। ओके। और इसका विमेय सूत्र की बात कर लें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमेय सूत्र क्या होगा, तो सिंपल सी बात है कि P बराबर Q इंटू डी है, Q इंटू टू डी है। आवेश यानी आवेश का विमेय सूत्र अगर देखा जाए तो AT होता है। क्यों होता है? क्योंकि I बराबर अगर देखा जाए तो Q अपान T होता है। विद्युत धारा की परिभाषा जब देते हैं तो कहते हैं कि I बराबर Q अपान T, मतलब एकांक समय में किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आवेश की मात्रा को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q अपान T, तिर्य गुणा कर दिए तो Q बराबर IT हो गया। Q बराबर अगर IT हो गया तो विद्युत धारा का जो ये विमेय सूत्र होता है वो A होता है और समय का T होता है। इसलिए आवेश का विमेय सूत्र हमने क्या लिख दिया? AT लिख दिया। इस आवेश का विमेय सूत्र AT लिख दिया। और मीटर है यानी लंबाई है, और दूरी का विमेय सूत्र L होता है। हमेशा फिजिक्स में विमेय सूत्र जब लिखते हैं तो MLT के टर्म में लिखते हैं, MLT। फिर उसके बाद A लिख देंगे, चाहे बहुत सारे, क्योंकि साथ हमारे क्या है? मूल राशियां। मूल राशियों के टर्म में ही हम विमेय सूत्र को लिखते हैं, जो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ओके। तो इसमें देखिए यम कहीं है नहीं, जब यम कहीं है नहीं इसलिए एम पर जीरो हम लिखते हैं। अगर नहीं रहेगा तो जीरो हम लिख सकते हैं। एम पर जीरो, फिर एल ऑलरेडी था, टी ऑलरेडी था, ए को थोड़ा सा बाद में लिख दिए हैं, आगे पीछे लिख दिए, कहेंगे भैया चलो थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट कर लो। तो हमारा इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमेय सूत्र एम पर जीरो एल टी ए होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से स्वागत। धन्यवाद। थैंक यू।